किसके संरक्षण में चल रहा पैसा डबल करने का कारोबार? क्या पुलिस के संरक्षण में? क्या नेताओं के संरक्षण में? कांग्रेस के शासन से बीजेपी के शासन तक प्रशासन एवं शासन के संरक्षण पाकर यह मात्र एक बीज आज विशालकाय धोखाधड़ी का वृक्ष बन चुका है। शिवा साहू नामक व्यक्ति आज रॉबिन हुड का रोल अदा करना चाहता है। हम आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरसियों के पास का एक छोटा सा गांव रायकोना का निवासी शिवा साहू नामक व्यक्ति रॉबिन हुड बनने की ख्वाहिश में है। फर्क बहुत बड़ा है शिवा और रॉबिन हुड के क्रियाकलाप में। कहा जाता है कि रॉबिन हुड रात के अंधेरे में अमीरों को लूटता था और दिन के उजाले में लूटी हुई दौलत को गरीबों में बांट दिया करता था, जबकि शिवा साहू धोखाधड़ी का खुल्लम खेल करता है, जिसका पूरा खुलासा हम आपको अपने न्यूज चैनल ब्रेकिंग एडियन न्यूज में अभी बताते हैं। कृपया अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। सरसिवा के रायकोना निवासी शिवा साहू के खिलाफ 2 करोड़ की धोखाधड़ी का शिकायत करने पहुंचे 4 लोग, जिनमें से खरसिया निवासी तरण सोनी, शक्ति निवासी सौरभ अग्रवाल, दीपक अग्रवाल सरिया निवासी तथा कमल प्रधान कंचनपुर निवासी हैं। कारण 2 करोड़ की धोखाधड़ी। धोखा खाने से पहले इन्हें कहीं से जानकारी मिलती है कि कोई शिवा साहू रायकोना निवासी 30% की दर से ली हुई रकम सूद समय लौटाता है। इन्होंने शिवा के आदमियों से संपर्क कर 2 करोड़ रुपए दे दिए। कई महीने गुजरने के बाद इनकी रकम नहीं मिली, तब इन्होंने पुलिस का सहारा लेना सोचा। ये 23 फरवरी के पहले भी कई बार सरसिवा थाने गुहार लगा चुके हैं। ये लोग घटना के दिन यानी कि 23 फरवरी को दोपहर के लगभग 4 बजे से थाने में थे। शिवा साहू को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। शिवा साहू अपने गुर्गों के साथ कई महंगी गाड़ियों में थाने पहुंचा और प्रार्थियों से पुलिस के सामने ही झगड़ने लगा, धमकियां भी देने लगा। देखते ही देखते शिवा साहू के 2000 से ज्यादा समर्थक थाने में पहुंचकर थाने का पूरा घेराव कर कोहराम मचाने लगे। प्रार्थी इस उम्मीद पर थाने में थे कि आज उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्हें क्या पता था कि कुछ इस तरह का वाकया हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि मधुमक्खी के छत्ते को खुद छूने वे 4 लोग खुद आज थाने जा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि अरबों रुपए का निवेश का ये मामला है। शिकायतकर्ताओं ने बताया 30% का ब्याज का मिला था लालच। कईयों को तो 5 से 8 महीने में पैसे डबल करने का वादा भी किया। 4-5 जिले से कई अरब रुपए जमा होने की चर्चा है। लोगों ने यह भी कहा है कि पुलिस प्रशासन से शिवा के सांठ-गांठ होने की पूरी उम्मीद और आशंका है। हम आपको बताते चले, ग्रामीण ट्रैक्टरों में सवार होकर रात को सरसिवा थाना पहुंचकर जमकर हुड़दंग मचाए। देर रात तक चले इस हंगामे में जिले के आला पुलिस अफसर, अधिकारी और पुलिस बल को व्यवस्था को बनाने में काफी मशक्कत और पसीना बहाना पड़ा। किसी तरह से पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। पूछताछ के लिए थाना बुलाया गया। शिवा साहू को छोड़ा, तब जाकर के माहौल शांत हुआ। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सरसिवा थाना के छोटे से गांव रायकोना में गैर पंजीकृत नॉन बैंकिंग कंपनी के नाम पर कुछ लोगों के द्वारा 30% ब्याज का लालच देकर करोड़ों रुपए जमा कराने जाने की कुछ दिनों से शिकायत थाने वालों को मिल रही थी। वहीं 8 माह में जमा किया गया रकम 2 गुना करने का भी वादा यह किया करता था, किंतु गत कुछ माह से मौखिक रूप से मिल रही शिकायत और जानकारी के बीच एक भी ऐसी कोई शिकायत नॉन बैंकिंग कंपनी या व्यक्ति के खिलाफ सरसिवा पुलिस को नहीं मिली थी। इस कारण से पूरे मामले में पुलिस कोई पहल नहीं कर पा रही थी। किंतु 23 फरवरी को शक्ति निवासी सौरभ अग्रवाल, दीपक अग्रवाल सरिया, तरुण सोनी खरसिया तथा कमल प्रधान कंचनपुर के द्वारा सरसिया थाने में शिकायत किया गया कि ग्राम रायकोना निवासी शिवा साहू ने पैसा डबल करने की बात कहकर 2 करोड़ रुपए हमसे लिया है तथा पैसे वापस देने में आनाकानी कर रहा है। इस शिकायत के आधार पर सरसिया पुलिस ने रायकोना निवासी शिवा साहू को पूछताछ के लिए सरसिया थाना तलब किया, किंतु शिवा के साथ साथ रायकोना गांव के आसपास के रहवासियों सहित एवं वो हितग्राही जिन्हें लगता है कि 30% की रकम उन्हें वापस मिलेगी और सरसिया अंचल के काफी मात्रा में ग्रामीण सरसिया थाना पहुंचकर हंगामा करने लगे। बताया जाता है कि ट्रैक्टरों में सवार होकर रात को सरसिया थाना पहुंचकर भीड़ ने थाना में जमकर उत्पात मचाया। ये सारी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। रायकोना निवासी शिवा के खिलाफ फर्जी शिकायत करने का दावा करते हुए एकाएक भीड़ ने सरसिया थाना के अंदर पहुंचकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इस घटना से पुलिस पूरी तरह हतप्रभ हो गई
तत्काल मामले की सूचना अन्य थाने और पुलिस के उच्च अधिकारियों को प्रदान किया गया, जहां पर तत्काल पुलिस बल और डीएसपी मनीष कंवर एवं अन्य उच्चाधिकारी सरसीवा थाना पहुंचे और मामला को शांत करने में लगे रहे। मौके पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शिकायतकर्ता और शिवा के बीच मौके पर ही जमकर बहसबाजी हुई। पैसे के लेन देन को लेकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। वहीं इस बीच भीड़ सरसीवा थाना परिसर में घुसकर नारेबाजी शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से व्यवस्था को नियंत्रित करने का अथक प्रयास करते रही। आखिरकार बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ताओं के 4 पहिया वाहन के चक्के के हवा भी भीड़ के द्वारा निकाल दिया गया और उनको भी देख लेने की धमकी दी गई। इस बीच शिकायत और पैसे को लेकर माहौल काफी गर्म रहा। इस संबंध में पुलिस अधिकारी डीएस मनीष कंवर ने हमारे संवाददाता को बताया कि मामले की जांच चल रही है और उस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। हम आपको यह भी बताएं कि क्या है पैसा डबल करने का स्कीम। इस पूरे घटनाक्रम से चर्चा में आए रायकोना के शिवा साहू और पैसे डबल करने की कहानी का सच खंगालने की कोशिश में आज आसपास के क्षेत्रवासियों से इस बारे में चर्चा की गई, जिसके बाद जो बातें छनकर सामने आई उसके अनुसार रायकोना में एक व्यक्ति के द्वारा जमा किया गया राशि पर 1 माह में 30% का ब्याज दिया जाता है। इस आश्वासन पर रायकोना से प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ नकदी जमा होते रहे। बताया जा रहा है कि इस राशि को 1 माह में 30% की ब्याज की दर से वापस कर दिया जाता है। चर्चा की माने तो इस राशि को शेयर बाजार में निवेश करने की बात वो कह करके लोगों को ये आश्वस्त करते थे, जबकि पूरी तरह ये पूरी बात झूठ है। किंतु लिया गया पैसा के लिए बनाया गया फर्म या कंपनी व्यक्ति के नाम का नॉन बैंकिंग अनुज्ञप्ति अथवा चीट फंड कंपनी के लिए किसी भी प्रकार का पंजीयन या आरबीआई आदि की कोई भी ऐसी दस्तावेज की जानकारी के बारे में कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है। ग्रामीणों के बताए अनुसार यहाँ पर लगभग प्रतिदिन अलग अलग जिले से सैकड़ों लोग पैसा जमा करने आ रहे थे और आ रहे हैं तथा उनका इस जमा किया हुआ पैसा के एवज में एकमात्र केवल पर्ची दी जाती है। सूत्रों की माने तो गांव-गांव में पैसे एकत्रित करने के लिए बाकायदा एजेंट नियुक्त किया है शिवा साहू ने। इन एजेंटों के द्वारा ही पैसे डबल कराने अथवा 30% की दर से पैसे भुगतान करने का वादा किया जा रहा है। जानकारों की माने तो पहले चरण में कई लोगों को 30% की दर से ब्याज का भुगतान होने के बाद यहाँ पर पैसे जमा करने वालों की भीड़ लग गई और होड़ लग गया, किंतु इस बात की शिकायत अभी तक किसी ने पुलिस में नहीं की, जैसा कि हमने पूर्व बताया है। इसी के कारण पुलिस जानते हुए भी असहाय बनी है, यह पुलिस का कहना है। वहीं 23 फरवरी को इस संबंध में शिकायत आने पर रायकोना गांव के शिवा को पूछताछ के लिए जब तलब किया गया और सरसीवा पुलिस थाना में भीड़ ने जिस प्रकार हुड़दंग और उत्पात मचाया गया उससे यानी कि शिवा साहू से न तो पूछताछ हुआ और न ही इस मामले में तात्कालिक तौर पर कोई जांच उन्नीरों नहीं हुई थी। पुलिस का पूरा फोकस कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने में ही लगा रहा। बड़े स्तर पर जमा किया गया रकम हम आपको बताते हैं। इस संबंध में जानकारों ने बताया कि रायकोना गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम की शिवा साहू है, वो अपने निवास स्थान में हर दिन लगभग 5 से 10 करोड़ की राशि जमा करता है। जमा करने वालों में विभिन्न क्षेत्र से व्यक्तियों का आना जाना है। सूत्रों की माने तो 30% ब्याज का दावा करने से यहाँ की हवा कई जिलों में तेजी से वायरल हुई तथा सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिला सहित महासमुंद, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार और रायपुर जिले से भी बड़ी मात्रा में मोटी रकम को ज्यादा बनाने के लालच में यहाँ पर जमा रकम करने की होड़ सी लग गई। बताया जाता है कि इस बड़े स्तर का कराया गया रकम को शेयर बाजार सहित अचल संपत्ति में निवेश किया गया है। सरसियों और सारंगढ़ अंचल के करोड़ों रुपए की संपत्ति का खरीदी का दावा भी सूत्रों ने किया है। वहीं लग्जरी 4 पहिया वाहनों की खरीदी कर अपने काफिले में रखना और अपनी सुरक्षा के लिए बाउंसर रखने की चर्चा भी क्षेत्र में बड़े जोर से बनी हुई है। रातों रात खड़ा हुआ करोड़ों की संपत्ति, इसका भी हम खुलासा करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार रायकोना के इस युवक की कुल संपत्ति आंकी जाए तो वह आज अरबों में है। यह युवक लग्जरी कारों, लग्जरी जीवन, लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी जीवन जीने के साथ साथ नई नई जगह घूमने फिरने का शौकीन है। ये देखिए, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर लाखों रुपए उड़ाता है और अपने लग्जरी जीवन लोगों को दिखाता है। अपने साथियों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप स्टेटस पर ये सारे कारनामे दिखाता है। महज कुछ माह में अरबों की संपत्ति बना लेना कोई मामूली बात नहीं मेरे दोस्तों।
मानो इसे कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो। वही रायकोना के इस युवक ने बिलासपुर, रायपुर, सारंगढ़, रायगढ़ सहित सरसिवा के आसपास में अपने नुमाइंदों, गुर्गों और रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों का घर, मकान, जमीन भी ले रखा है, जिसकी छानबीन वाकई में की जाए तो अरबों की संपत्ति का खुलासा हो सकता है। वहीं इस युवक ने अपने साथियों के नाम पर करोड़ों की लग्जरी कारें, लग्जरी मोटरसाइकिलें, महंगी मोन लिया है, जहां इसने अपने कुछ साथियों को लग्जरी कारें और बाइक भी गिफ्ट दिया है। समस्त बातों की जानकारी होने के बावजूद प्रशासन मूक दर्शन होकर हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा है? सरसिया पुलिस के सामने जमकर मचाया उत्पात। ये बात हमको फिर आपको बताते हैं कि प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनों थाना सरसिया से में शक्ति निवासी सौरभ अग्रवाल, सरिया निवासी दीपक अग्रवाल, तरुण सोनी खरसिया तथा कमल प्रधान कंचनपुर द्वारा थाना सरसिया में समीपस्थ ग्राम रायकोना निवासी शिवा साहू के खिलाफ पैसे डबल करने की बात कह के 2 करोड़ लेकर पैसे वापस देने में धोखाधड़ी करने की शिकायत की थी। ये तो हमने आपको पूर्व बताया था। दबंगाई देखकर पुलिस विभाग पंगु रह गई। आप मानिए क्या हाल रहा होगा वो चंद पुलिस वालों का। दबंगाई देखकर पुलिस विभाग पंगु नजर आई और अंततः बिना किसी कार्रवाई और पूछताछ के युवक को थाने से जाने दिया गया। थाने में उपस्थित अन्य लोग दंग तो तब रह गए जब शिवा साहू के नुमाइंदे थाने के अंदर पहुंचकर प्रार्थियों को डराने धमकाने लगे, जिससे भीड़ और उसके गुर्गों की धमकियां देखकर प्रार्थी सहमे वो नजर आ रहे थे। ये चारों डरे हुए थे। ये अपने जिंदगी के अंदर ही अंदर भीख मांग रहे थे। जहां बाद में इस युवक और उसके नुमाइंदों ने थाना परिसर के गेट के सामने पहुंच और पैसे की ताकत का वीडियो शूट अपने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में शेयर भी करते रहे। जहां पुलिस मूक दर्शक बनी हुई खड़ी हुई थी और शिवा साहू अपने लग्जरी कार का सनरूफ मतलब जो ऊपर में रहता है कांच का सनरूफ ओपन कर अपना रौब जमाते दिखाई दे रहा है। देखिए ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। थाने में इस रसूखदारी देखकर डरे सहमे प्रार्थियों के आग्रह पर पुलिस विभाग द्वारा उन्हें सुरक्षित घर भेजा गया। वहीं शिवा के गुर्गों द्वारा प्रार्थियों के थाने में खड़े वाहन के टायरों की हवा तक निकाल दी गई थी। आपको हम बताते हैं कि यह नजारा किसी फिल्म की शूटिंग की मानी दिख रहा था। खासकर ऐसा लग रहा था कि साउथ की फिल्म सरसिया थाने में शूटिंग हो रही है। सरसिया पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए थाना बुलाए जाने के शिवा समर्थक जिस अंदाज में सरसिया थाना पहुंचे और जिस अंदाज में शिवा समर्थक BMW कार से सनरूफ को हटाकर जोशीला अंदाज में थाना परिसर से वापस निकले, उससे साउथ की फिल्मों का झलक बिल्कुल सामने दिख रहा था। जोश और उत्साह के साथ शिवा भैया जिंदाबाद, शिवा भैया जिंदाबाद के नारे और सनरूफ हटाकर भीड़ का अभिवादन करने वाले शिवा का यह रूप साउथ फिल्म के हीरो से कम नहीं था। वहीं देर रात से लेकर आज शाम तक सोशल मीडिया में रायकोना की ताकत, युवाओं का जोश, शिवा भाई का काफिला जैसे शब्दों के साथ पूरे क्षेत्र में यह घटना मानो गुंजायमान था, चर्चा का विषय था, एक तरह का माहौल बना हुआ था। जांच में सामने आएगा तब दूध का दूध पानी होगा। इस संबंध में क्षेत्र में चल रही चर्चाओं और दावा आदि के बीच शिकवा शिकायत और कई कहानियों के बीच अब पूरा मामला पुलिस के पास पहुंच गया है। रायकोना में होने वाला अरबों रुपए का लेन देन का वैध क्या इस राशि को लेने का हक और अधिकार उक्त फर्म, व्यक्ति आदि को है? क्या रायकोना में किसी को बैंकिंग व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अनुज्ञप्ति मिला हुआ है या उन्हें ऑर्डर है या उनके पास कोई ऐसी अनुमति पत्र है? क्या शेयर बाजार में पैसे निवेश करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के पास पैसा एकत्रित करके लिया जा रहा है? हम आपको बता दें कि शेयर बाजार में लेन देन बैंकिंग व्यवस्था से ही होती है, चाहे उसे डॉलर में कन्वर्ट किया जाए या अगर यूरो में किया जाए, परंतु उसे बैंक के द्वारा ही भेजा जाएगा। ये बिल्कुल शेयर बाजार की कहानी मनगढ़ंत है। क्या शिकायतकर्ता का शिकायत सही है? शिवा साहू के पास आय का साधन और अर्जित किया गया संपत्ति अनुपातहीन है। शिवा साहू के पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला है जो अपने लोगों के नाम पर है, जिनमें BMW जिसका नंबर प्लेट ही नहीं है। देखिए BMW। शिवा साहू ने 28 अगस्त 2023 को 2 गाड़ियां लिया, एक XUV 700 जो टीकाराम साहू के नाम पर पंजीकृत है और 28 अगस्त 2023 को ही दूसरी गाड़ी स्कॉर्पियो N, ये प्रेमलाल साहू के नाम पर है और स्कॉर्पियो क्लासिक अनरजिस्टर्ड बता रही है। एक महिंद्रा थार है, वो भी टीकाराम साहू के नाम पर रजिस्टर्ड है। और आपको बताता चलूं कि ये महिंद्रा थार जो है
17 फरवरी 2023 को रजिस्टर्ड की गई है। ऐसी कई गाड़ियां अपने काफिले में शामिल रखा है। महंगी मोटरसाइकिलें भी हैं और महंगी महंगी मोटरसाइकिलें अपने गुर्गों को और अपने उन साथियों को जो इनके लिए काम करते हैं उनके गिफ्ट में दिया हुआ है। शिवा साहू घूमने का भी शौकीन है। देखिए, करोड़ रुपए अपने शौक पर खर्च करता है। हम आपको एक खुलासा और करते चलें थाना सरसिवा के बारे में। विगत 1 साल से इस थाने को एक एएसआई चला रहा है, जबकि सरसिवा तहसील है। क्या छत्तीसगढ़ में पुलिस निरीक्षक की कमी पड़ गई है? इसी तरह सरसिवा से लगा हुआ एक गांव है भटगांव, वहां पर कोर्ट लगता है, वहां भी एक एएसआई उस थाने को चला रहा है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि यहाँ छत्तीसगढ़ में पुलिस निरीक्षक की कमी पड़ गई है। पूर्व विधायक ने अपने क्षेत्र में डमी अधिकारी रखा जो उनकी जी हजूरी के साथ सही गलत सब कर सके। लेकिन ये याद रहे, भाजपा शासन में यह ढर्रा चलना संभव नहीं है। आप देखते रहिए, देर आए दुरुस्त आए की बात चरितार्थ होगी, ऐसा मानना है यहाँ के लोगों का। सब कुछ शासन प्रशासन मुस्तैद है और सब कुछ सही दिशा में जाएगी। ऐसे कई सवाल हैं जो कि अभी हवा में तैर रहे हैं, जिसका जवाब पुलिस की जांच होने के बाद ही ज्ञात हो पाएगा। चिंता सताने लगी है ग्रामीणों को अपने रकम की, जिन्होंने निवेश किया है। इस पूरे मामले में जो बातें छन कर सामने आई हैं, जो एक कहूं की बात का जो नतीजा निकला है, उसके अनुसार इस गांव रायकोना में अपनी जमा पूंजी को जमा करने वाले ग्रामीण, उनके रिश्तेदार, उनके सजाति इस बात को लेकर सहमे हुए हैं कि उनका पैसा कहीं डूब न जाए। यही कारण है कि जब शिवा को थाना ले जाने की बात सामने आई तो सरसिवा थाने में बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। अपना जमा पूंजी का पर खतरा मंडराते देख निवेश करने वाले ग्रामीण यही चाहते थे कि मामले में उठापटक होने से उनकी गाड़ी कमाई की वापसी पर रोक लग जाएगी और उनका पैसा रुक जाएगा, या हो सकता है कि उनका पैसा डूब जाए, और ऐसा होगा भी। इस कारण से हर कोई अपना पैसे की सुरक्षित वापसी की राह देख रहे हैं और यही एकमात्र कारण है कि रायकोना के युवक पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। और यही कारण है कि अपनी मजबूरी को ये थाने तक इस लिहाज से ले गए कि शिवा साहू के ऊपर कोई केस ना हो। एक बात हमें याद रखनी होगी कि क्या वाकई पुलिस को जानकारी नहीं थी? कांग्रेस के शासन से ये काम शुरू हुआ, धड़ल्ले से चलता हुआ आज बीजेपी के शासन तक पहुंच आ गया है। क्षेत्र में दबी जुबान से लोग ये भी कह रहे हैं कि शिवा साहू पहले से ज्यादा रकम उन शासन और प्रशासन के लोगों को पहुंचा रहा है जिनके बलबूते में ये खुल्लम खेल कर रहा था। गौर करें मेरी इस बात को। क्षेत्र में दबी जुबान से लोग ये कह रहे हैं कि शिवा साहू पहले से ज्यादा रकम उन शासन और प्रशासन के लोगों को पहुंचा रहा है जिनके बलबूते पे खुल्लम खेल कर रहा था और कर रहा है। कहा जाता है कि पूर्व नेता से मिली भगत का मनी माइंड गेम उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलता रहा है। सूत्रों की माने तो 23 फरवरी की घटना को पुलिस और शिवा की मिली भगत का परिणाम भी लोग बता रहे हैं। अगर वाकई में पुलिस निष्पक्ष जांच करे तो हैरान रह जाने वाले खुलासे होने की पूरी उम्मीद है। बहुत आसान है, अगर जांच अधिकारी चाहे तो। थाना प्रभारी और शिवा के काल कितने बार हुए उस दिन? किस पुलिस वाले ने उस दिन 4 बजे के बाद कितनी बार उस शिवा साहू से बात की? क्या शासन प्रशासन इस कांड की निष्पक्ष जांच कराएगी? लोगों ने उम्मीद बांध रखी है कि इस कांड की निष्पक्ष जांच तो होगी ही, क्योंकि इस शिवा साहू की जालसाजी एवं धोखाधड़ी का खेल कांग्रेस के शासन में हुआ है। बीजेपी चाहेगी कि इस कांड का खुलासा हो। हम आपको यह भी बता दें कि आप खुद देख लेंगे कुछ महीने बाद यही लोग जो आज शिवा साहू के खिलाफ किसी तरह का एफआईआर नहीं होना देना चाहते थे, वही लोग शिवा साहू के खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए हाथ पांव जोड़ करके आएंगे। यही लोग अपनी गुहार लेकर आएंगे, शिवा साहू हमारा इतना पैसा खा गया है, हमें वापस दिलाया जाए। आगे इस पूरे एपिसोड में क्या मोड़ आता है और कानूनी तौर पर कौन सही और कौन गलत है, इसकी जानकारी तो जांच में ही सामने आएगी। सवाल यह भी है कि इस कांड की सही जांच हुई तो, जिसकी उम्मीद कम ही है, सही जांच अगर हुई तो कई सफेद पोश नाम भी सामने आने की प्रबल संभावना है। अंत में हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा तो फर्जीवाड़ा होता है। अगर इसमें शासन और प्रशासन के लोग लिप्त भी हैं तो ये सच्चाई भी है कि इतना बड़ा कांड जो छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में एक किस्म का ये अपना एक अलग कांड है, इसकी गूंज इस समाचार के बाद इसकी गूंज जो है सारे भारत में, भारत के कोने कोने में जाएगी और निश्चित तौर पर
वो जो 4 लोग इसका जो बीड़ा उठाए हैं इसका खुलासा करने को, उनको न्याय मिलेगा और शिवा साहू जेल जाना तय है, आज नहीं तो कल। अगर उसने ये नंगा नाच नाचा है इस पैसे का तो उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने भी पैसे दे दे, कितने भी पैसे अधिकारी और कर्मचारी, या अगर मैं कहूं कि शासन प्रशासन को दे दे, उन सफेद पोश वालों को दे दे, उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि न्याय अपनी जगह अटूट है और हम सबको हमारे भारतीय कानून पर, न्याय पर विश्वास है और होना भी चाहिए। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिफ के साथ में अनीस लालादानी, नमस्कार।